नमस्कार, मैं हूँ एस के माली और आप देख रहे हैं S24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज। भोपाल के सह्याद्री परिषद में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं पंडित सतीश तिवारी जी से, वो क्या कहते हैं पूरे कार्यक्रम को लेकर। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। सभी 300 हमारे परिसर में 319 फ्लैट हैं। सभी के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा जो संपन्न की जाएगी। क्या रूपरेखा है, कब से कब तक कार्यक्रम चल रहा ये है? 22 जनवरी से कथा प्रारंभ हुई थी। 28 तारीख को इसका समापन होगा। 29 तारीख को हम विशेष विशाल भंडारा करेंगे। मुख्य यजमान के रूप में मुख्य यजमान मैं ही पंडित सतीश तिवारी और 319 परिवार हमारे साथ में हैं जो हमें सहयोग करते हैं। उन्हीं सबके सहयोग से कार्य संपन्न हो रहा है। कथावाचक कथा से पंडित रामस्वरूप शास्त्री छतरपुर मंडल से जो पधारे हैं, वृंदावन से इनकी शिक्षा दीक्षा इनने की है। भक्तगण कहाँ से पधार रहे हैं? भक्तगण परिषद से, हमारे बायलेस से, हमारी 25 बटालियन से, हमारे डिपो समस्त भोपाल से हमारे इतने यजमान है, सब यहाँ पधारे हैं और सभी का इसमें सहयोग है। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं सभी के लिए आशीर्वाद है। सभी सुखी रहे, सर्वे संतु, सब लोग रहे, स्वतंत्र रहे, निरोग रहे, मस्त रहे, आनंद रहे, यही हमारा आशीर्वाद। आज का प्रसंग रहा सुखदेव जी की कथा, राजा परीक्षित का प्रसंग। क्या सीखने को मिला लोगों को यहाँ पर? सबने ज्ञान अपने शरीर को धारण किया। जो भागवत में जो शब्द महाराज जी ने अपनी मुखारबंद वाणी से यहाँ प्रस्तुत किए, उस सब ने अपने हृदय में उतारा है। सभी लोग भक्त रहेंगे, आनंद रहे, यही कामना हनुमान जी से हम करते हैं। हमारा तो यही संदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। ये प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत का महान आयोजन किया जा रहा है। सह्याद्री परिषद के जितने भी परिवार हैं और यहाँ के पुजारी श्री सतीश चंद जी ने यह संकल्प लिया कि सर्व मंगल कामना के हेतु हम श्रीमद् भागवत का आयोजन करें। इसलिए मुझे वृंदावन के नाम से मैं जाना जाता हूँ, यद्यपि मेरी जन्मभूमि छतरपुर है और जहाँ पर मैंने रामानुज धाम आश्रम बनाया है और आश्रम में ही सदा सेवारत रह करके अपनी गुरु परंपरा को चला करके देश देशांतर में भागवत कथा करता हूँ। ये वाली कौन सी कथा है अपनी? ये श्रीमद् भागवत जी की कथा है और अष्टादश पुराणों में इनका सर्वश्रेष्ठ उल्लेख पाया गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव स्वामी का जो कथानक है, राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त होते हैं और यह कथा सबके लिए हितकारी है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है। लगभग कितनी कथाएं कर चुके हैं? मैं लगभग 200 से ऊपर मेरी कथाएं हो चुकी हैं और पूरे देश में कथाएं होती हैं। जी, परिचय बता दीजिए। मैं पंडित रामस्वरूप पाठक, मेरे पूज्यपाद स्वामी छोटे स्वामी गुरुदेव वृंदावन से ज्ञान गुदरी से आते हैं। वृंदावन में ही रह करके मैंने वहाँ बाल्यकाल से ही विद्याध्ययन प्राप्त करके व्याकरणाचार किया। पश्चात अपने धाम में जन्मभूमि के लिए और जन्मभूमि में ही आकर के भगवान श्री राम जानकी का स्थान बनाया और रामानुज धाम करके उस आश्रम में सेवारत हूँ और पूरे क्षेत्र में कथाओं का ये हरि गुणगान करता रहता हूँ। तो भगवान कृष्ण के कोई अच्छे प्रसंग कोई हो तो एक देखिए, भगवान ने तो कहा है, उद्धव जी ने जब पूछा कि प्रभु आप चले जाएंगे तो हम भक्तों का क्या होगा, क्योंकि द्वापर के अंत में कलयुग आने वाला है, तो उद्धव जी से बड़ी सरलता से भगवान ने कहा, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवात्। देखो, मैं तो नहीं रहूंगा, मेरी काया से आपका मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन यदि मुझे प्राप्त करना है तो भागवत जी का दर्शन कर लेना, मैं ही उसमें निहित मिलूंगा। तो भगवान ने ऐसा वरदान देकर के श्रीमद् भागवत स्वयं ठाकुर जी का वांग्मय अवतार है। में जो सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, सारी व्यवस्था है, जो कि खाने से लेकर के है, प्रसाद है,
टेंट की व्यवस्था है, कानून भी जो भी। मंदिरों की साफ सफाई, हाँ, ये सारे काम है जो वृक्षारोपण ये हमारी समिति करती है। मंदिरों की धुलाइयाँ, व्यवस्थाएं, ऐसे कार्यक्रमों में आके जन भागीदारी करना, ये हम सभी लोगों को मिलकर कार्य करना रहता है। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा हरो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, 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 ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा, 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 हो जिनका है तुम्हें प्रभु संसार की, मैं बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेल वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाने संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेल वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाने संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे खेल वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाने संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, भक्त तेरे द्वार
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब उतार प्रभु तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, अनादिमूलम विद्यालयं भवं भवानी सहितं नमामि। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर, तब तक के लिए दीजिए हुए इजाजत।